प्लीज आप लोग जरा बाहर तशरीफ ले जाइए, प्लीज प्लीज। फोन आपने किया था? जी। आपकी अहलिया है? जी। आपको इत्तला किसने दी थी? मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं जब ऑफिस से घर पहुंचा शाम को तो मैंने ये देखा। और कोई जिसने कोई फायर की आवाज सुनी हो या कुछ और देखा हो? खातून घर में अकेली थी? जी। दरवाजा अंदर से लॉक था। दरवाजा अंदर से लॉक था। आपके नीचे वाले पोर्शन में कौन रहता है? नहीं, खाली है वो। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी बीवी को इस हालत में छोड़कर आपके साथ चलूं? क्यों? सॉरी, मेरा भी यही मतलब था। आप इनकी तदफीन के बाद थाने आ जाइएगा ताकि मुकदमा दर्ज किया जा सके। तुम ऐसा करो कि फौरन एम्बुलेंस के लिए फोन करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। चलो। साल 2009 रिजविया थाने की हुदूद में जरीन नामी खातून को नामालूम मुल्जिमान ने घर में घुसकर गोली मारकर हलाक कर दिया था। चूंकि घर का गेट अंदर से बंद था, इसलिए वारदात का इल्म तकरीबन 8 घंटे बाद उस वक्त हुआ जब मकतूला का शौहर मुराद रात को ऑफिस से घर पहुंचा। घर से कोई कीमती सामान गायब न था, इसलिए इब्तदाई तफ्तीश के बाद पुलिस का ख्याल था कि ये किसी खानदानी दुश्मनी का नतीजा है, लेकिन पुलिस अभी कोई हतमी राय कायम न कर सकी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखें। जी फरमाएं। सर मेरा नाम गुलजमान है। कल जिस खातून का कत्ल हुआ था मैं उसका भाई हूँ। क्या चाहते हैं आप? सर मैं इस कत्ल की रिपोर्ट दर्ज करना चाहता हूँ। रिपोर्ट? किसके खिलाफ? मुराद साहब के खिलाफ। मुराद वो जर्रीन का शौहर? जी सर। लेकिन क्यों? कोई सबूत है आपके पास? नहीं सर, मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है। इतने यकीन की वजह? साहब उसने ये शादी हमारी मुखालफत के बावजूद हमारी बहन को वरगला की थी। राजी होगी तभी तो शादी की थी। सर मैंने बताया ना आपको कि मेरी बहन को सब बाग दिखाए गए थे और वरगला के उससे शादी की गई थी। जरीन ने तुम लोगों से मशवरा नहीं किया था क्या? जरीन ने वालिदा को बताया था कि मुराद पहले से शादीशुदा है और हमने मुखालफत भी की थी इसकी। शादी के बाद भी मुराद का अपनी पहली बीवी से मिलना जुलना था क्या? नहीं साहब, जहाँ तक हमें पता चला था तो दोनों के दरमियान इख्तलाफात हो गए थे और उसने अपनी पहली बीवी को जो है तलाक दे दी थी। वारदात के दूसरे दिन मकतूला के भाई गुलजमान ने बयान देते हुए मकतूला के शौहर मुराद पर शक का इजहार करते हुए पुलिस को बताया कि मुराद की ये दूसरी शादी थी और दोनों मियां बीवी के दरमियान आजकल इख्तलाफात पैदा हो गए थे। घर में औरत अकेली, पेट पे गोली लगी, दरवाजा भी अंदर से बंद है। वारदात के 8 घंटे बाद शौहर लाश को देखता है। फिर कातिल कौन? सर डकैती की वारदात भी तो हो सकती है। नहीं, सारा सामान मौजूद है। सर अगर मकतूला के भाई की बात मान भी ली जाए कि इनके आपस में इख्तलाफ पैदा हो गए थे तो ये खुदकशी भी तो हो सकती है। अगर खुदकशी है तो फिर वो पिस्टल कहां गई जिससे खुदकशी हुई? अगर मुराद कातिल है तो सिचुएशन क्या बनती है? सर सीधी बात है, सुबह बीवी को मारा, ऑफिस गया, वापस आया और पुलिस को इत्तला कर दी। सर घर की डुप्लीकेट चाबी भी उसके पास है और आप देख लें कि वो अभी तक थाने भी नहीं आया। मुझे तो लग ये रहा है कि उसी का काम है। मुराद को फोन करो, अगर खुद आ जाए तो ठीक, नहीं तो लेकर आओ। जाओ सर। लिहाजा पुलिस ने मकतूला के शौहर मुराद को शामिल तफ्तीश कर लिया। मुराद साहब, आपकी बीवी कत्ल हो गई और आप बुलाने पर अब थाने आ रहे हैं?
सर, आपको तो अंदाजा है कि मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूँ। मैं घर में कोई फारिग तो नहीं बैठा हुआ। हमें आपकी परेशानी का पूरा अंदाजा है। एक तरफ आपको अपनी बीवी के कत्ल का दुख और दूसरी तरफ पुलिस की तफ्तीश पर परेशानी। क्या मतलब? क्या आप रोजाना रात को इसी वक्त घर पर आते थे? जी हाँ, इसी वक्त तकरीबन, बल्कि कभी कभी तो इससे ज्यादा देर हो जाती। आपका एक बेटा भी तो है? जी। पहली बीवी का बेटा? जी हाँ। जिस वक्त जरीन का कत्ल हुआ वो घर में अकेली थी, बेटा कहाँ था? वो दरअसल मेरी वालदा अयान से बहुत इन्वॉल्व है। वो अपनी दादी के पास गया हुआ था और मैं उसे शाम को साथ लेकर आया था। या फिर सुतैली माँ पर भरोसा नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अयान को रोजाना सुबह स्कूल छोड़ने जाता हूँ और उस दिन ये लो, ये अभी तक सोए में। उठे, देर हो रही है। उठ रहा हूँ ना। उठे। अरे उठ रहा हूँ ना बाबा। देर हो रही है, आप जल्दी फ्रेश हो जाए। अयान भी रेडी है। अच्छा, आता हूँ। हाँ भाई, नाश्ता हो गया? जल्दी से फिनिश करो, जल्दी से करो। जरीन, जल्दी करो, देर हो रही है। जल्दी जल्दी भाई। आप तैयार हैं? मैं तो तैयार हूँ। टाई कहाँ है आपकी? अरे टाई, वो तो मैं भूल गया। चलो रहने दो। जी नहीं, ये ले टाई बांधे, वरना लोग कहेंगे मुराद साहब ने दूसरी शादी क्या की, टाई बांधना भूल गए। खैर, वो तो ठीक ही कहेंगे। भुला तो तुमने सब कुछ दिया है। ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, देर हो रही है, चलते बने। अच्छा भाई, चलो भाई, आ जाओ, चलो जल्दी से। शाबाश शाबाश शाबाश, निकलो। ये बात, अरे हाँ, एक बात मैं भूल गया। अम्मी का फोन आया था, वो कह रही थी कि अयान को स्कूल से वो ले लेंगे और वापसी में शाम को मैं लेता हुआ आऊंगा। और मैं सारा दिन घर में अकेली। अरे जनाब, इसीलिए तो कहता हूँ कि एक और होना चाहिए। बस बस, ज्यादा मत रोमांटिक हो, चलें, देर हो रही है, चलें भाई। अच्छा भाई, चलो 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 चलो, शाबाश 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 शाबाश। मामा लगता है सो गई हैं, पता है आपको? आइए। क्या हो गया? क्या हो गया? मेरे खुदा, ये क्या हो गया? बोलो, ये क्या हो गया? ऐसा भी तो हो सकता है सुबह गोली मारकर घर बंद कर दिया जाए और शाम को रो लिया जाए। क्या मतलब है आपका? मैं? ये जरीन कौन है? कौन जरीन? बच्चा दादी के पास था और जरीन घर में अकेली थी। जी सर। और कातिल के लिए मैदान साफ था। और जरीन से आपकी लव मैरिज थी? जी हाँ, लव मैरिज थी मेरी। एक बीवी और बच्चे के होते हुए लव मैरिज? जी बस, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। और सुना है कि आपके ससुराली इस शादी के मुखालिफ थे। जी हाँ,
जरीन के भाई इस शादी से राजी नहीं थे। फिर ये भी तो हो सकता है कि जरीन के भाइयों ने ये कार्रवाई की हो। जी बिल्कुल मुमकिन है। आप इन्वेस्टिगेशन करें। सर ऐसा भी तो हो सकता है सुबह गोली मारकर घर बंद कर दिया जाए और शाम को रो लिया जाए। क्या मतलब है आपका? मैं अपनी बीवी का कत्ल क्यों करूंगा? मैं जरीन को क्यों मारूंगा? तो फिर जरीन के भाई अपनी बहन को कैसे कत्ल कर सकते हैं? सर हम दोनों ने मोहब्बत की शादी की थी और हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं था। यही तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजूहत थी कि आपने अपनी बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली, जबकि जरीन के घर वाले भी इस शादी पर राजी नहीं थे। दरअसल जरीन और मैं एक ही ऑफिस में काम करते थे और हम दोनों इतने करीब आ गए कि क्या बात है, आज तो बड़े काम में मसरूफ है। अरे जनाब, हलाल करके खाते हैं हम। और हम? हाँ, आप तो फिलहाल हमें हलाल करने का फरीजा अंजाम दे रही हैं। बस कर दें, इतनी बड़ी फाइल आपके सामने खड़ी है और आप किसी और काम में मसरूफ हैं। देखो, जिस दिन बॉस को पता चल गया ना कि तुम हमें काम करने नहीं देती, तो हम दोनों में से किसी एक को लेटर जरूर मिल जाएगा। बॉस की तो खैर है। हाँ, अगर आपकी वाइफ को शक हो गया ना, तो मेरे दाखिले पे तो नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा। ये तुम्हें किसने कह दिया? मुराद, मुझे खदशा है। देखो, कभी ऐसा सोचना भी मत। कभी कभी सोचती हूँ ये दिले नादान आया भी किस पर, एक शादीशुदा पर। शादी से पहले मिल जाती तो खैर, बिगड़ा तो अब भी कुछ नहीं है। वैसे भी 4 जायज हैं। सॉरी, मैं दूसरी तीसरी नहीं बन सकती। अच्छा छोड़ो, हम भी क्या बात ले बैठे। ये बताओ, तुम किस काम से आई थी? हाँ, वो बॉस ने कल आपको एक फाइल दी थी ना, उसी सिलसिले में। हाँ, ये वाली। ये लीजिए जनाब। अच्छा, और आप ये भी क्या कहना, हर वक्त किसी अरे यार, देखो काम काम। बॉस को मेल करनी थी ना। अच्छा ये बताओ कि जाना कहाँ है? जहाँ आपका दिल करे ले चले। ठीक है, तो पहले हम थोड़ी सी करेंगे आवारगी और फिर खाएंगे खाना और फिर अपने अपने घर को चले जाएंगे। अगर आप कहें तो आपके घर चले चलें। इतना बड़ा भी दिल नहीं है आपका। ये तो आपको पता चल ही जाएगा कि कितना बड़ा दिल है मेरा। आओ चलो, अच्छा सा खाना खाते हैं। मेरा प्यारा बेटा जल्दी से सोएगा, सुबह स्कूल भी तो जाना है यार। पापा कब आएंगे? बेटा पापा ऑफिस में काम करते हैं ना, तो पापा को ऑफिस में देर हो जाती है। अब जल्दी से आंखें बंद करो, सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है आपको। मम्मा पहले देर तो सोती थी। बेटा पापा आ जाएंगे, आपको सुबह स्कूल भी जाना है ना। और जब आपके पापा आएंगे ना, तो मैं पापा को बोलूँगी कि मैंने अयान से वादा किया है कि हम अयान के साथ पिकनिक करने चलेंगे, घूमने चलेंगे और अयान को झूलों पर लेकर जाएंगे। ठीक है, मैं आपके पापा को बोलूँगी, अयान प्रॉमिस करके सोया है मुझसे। ठीक है ना? अब जल्दी से आंखें बंद करो, फिर पापा आएंगे, फिर मैं पापा को बोलूँगी। जल्दी से सो जाओ मेरा बेटा। ये बात, आंखें बंद कर ली ना मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, आप सुनाएं। अयान नजर नहीं आ रहा?
मैंने उसे सुला दिया। जल्दी सुला देती उसे। टाइम देखें, ये जल्दी है। मुझे तो ऐसा लगता है जनाब, आजकल आपको टाइम का एहसास ही नहीं होता है। अरे यार, दोस्तों के साथ चला गया। हाँ, अब आप रोज ही दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं चले जाते हैं। आपको पता है ना कि अयान आपको कितना मिस करता है। हाँ, मुझे मालूम है। तुम तो थी ना उसके साथ। हाँ, मैं थी, लेकिन मैंने अयान से वादा किया है कि कल हम पापा के साथ कहीं घूमने चलेंगे। मुश्किल है, पर कोशिश करूंगा। अच्छा, अब आप फ्रेश हो जाओ, चेंज कर लो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। बस अब चेंज करूंगा और सोऊंगा। तुम एक काम करो, अच्छी सी एक चाय बना दो। सादिया, जरा चाय स्ट्रॉन्ग बनाना। हाँ, मैं खुद कर लूंगा फोन। ईमेल कर दी थी? तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? हाँ। कौन था फोन पर? वो दोस्त था। कोई खास दोस्त है क्या, जो आपके घर आने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ता? अरे यार, 100 तरह के काम होते हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा, फोन दिखाइए मुझे, जरा मैं भी तो देखूं किसको 100 तरह के तुमसे काम होते हैं। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? ये जर्रीन कौन है? कौन जर्रीन? मैंने पूछा, ये जर्रीन कौन है जिसकी मैसेजेस की भरमार तुम्हारे मोबाइल पर है? अच्छा, वो जरीन, वो मेरी ऑफिस कुलीग है। मुराद, सच सच बताओ, वो कौन है जिसके साथ आज तुम रात में भी थे? क्या हो गया है? ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम मुझसे? मैं किस तरह की बातें कर रही हूँ? तुम किसके साथ गए थे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझे और कोई काम नहीं है जो मैं ये लड़कियों वगैरह के चक्करों में पड़ूंगा? मेरा दिमाग खराब हो गया या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और जब नेगेटिव वर्बेटम आ जाते हैं किसी भी रिश्ते में, तो कोई काम अगर करवाना होता है तो वही बात अगर कोई सॉफ्ट स्पोकन या एक सॉफ्ट वॉइस में कह दिया जाए, असर्टिवली कह दिया जाए, तो बहुत अच्छे नतीजे सामने आ सकते हैं, बजाय इसके कि उसी बात को आपकी अगर वॉइस की पिच तेज़ हो जाए या आप गुस्से में कहें, तो उसके कभी भी आप किसी से नतीजे अच्छे नहीं पा सकते। वाह मुराद साहब, एक जरा सी बात पे हिल गया। दावे तो बहुत बड़े बड़े किए थे आपने। अयान मेरा बेटा है और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारी सोबत में 1 मिनट भी गुजारे। वो मेरा भी बेटा है, बल्कि सिर्फ मेरा। क्या बात है, आज बड़े फ्री हैं आप? तुम्हें रात को मैसेज करने को किसने कहा था? यार, कल वालदा ने रोज देर से आने पे नोटिस लिया, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। तो ये बात यहाँ आके भी कही जा सकती थी ना। मुराद, आपको बुरा लगा है क्या? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि तुम्हारी थोड़ी सी गलती ने सादिया के दिल में शक पैदा कर दिया। तुम तो जानती हो वो आजकल क्या बिहेव कर रही है मेरे साथ। मेरा वॉलेट चेक करती है, मेरा मोबाइल चेक करती है और तरह तरह के सवालात करती है मुझसे। उसने जीना दुभर कर दिया है मेरा। वाह मुराद साहब, एक जरा सी बात पे हिल गया।
दावे तो बहुत बड़े बड़े किए थे आपने। मेरा मतलब ये नहीं था। मैं गलती आपकी नहीं, मेरी है। मैं ही आपके प्यार में इतनी पागल हो गई थी, ये सोचे बगैर कि आप शादीशुदा हैं और आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। अरे ये तुम्हें किसने कहा? आपके आज के रवैये ने। आप चाहें तो मुझसे कता ताल्लुक कर सकते हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं कि तुम सोच भी नहीं सकती। बैठो। क्या बात है, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? खा लूंगा जब दिल करेगा, मैं तुमसे पूछकर नहीं खाऊंगा। मैं आपका वेट कर रही थी, लेकिन आप तो बिजी थे ना, तो सोचा मैं ही आपको डिस्टर्ब कर दूं। तुमने तो मेरी जिंदगी डिस्टर्ब कर दी है। मैंने आपकी जिंदगी डिस्टर्ब कर दी है? मैंने आपकी जिंदगी डिस्टर्ब नहीं की, बल्कि हमारी जिंदगी उस लड़की ने डिस्टर्ब कर दी है। मैंने कहा ना बकवास बंद करो अपनी। इस उम्र में भी आपको इश्क सूझ रहा है? आपको मालूम भी है कि हमारा एक बेटा है और उसके बावजूद आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मुझे पता है मेरा बेटा है, दफा हो जा तुम अपने रूम में। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ एक ही कमरे में रहने का। मैं खुश हूं अपनी जिंदगी में। ये देखो, ये कार्टून अच्छा है, बहुत पसंद है आपको कार्टून। अच्छा ये बताइए, होमवर्क कर लिया आपने अपना? पक्का? अयान, कमरे में जाइए। सादिया, ये तुम क्या कह रही हो? अयान, सुना नहीं आपने? कमरे में जाओ। देखो सादिया, ये तुम अपने हक में बेहतर नहीं कर रही। अयान मेरा बेटा है और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारी सोबत में एक मिनट भी गुजारे। वो मेरा भी बेटा है, बल्कि सिर्फ मेरा। फिक्र मत करो, जिस तरह आज तुमने मुझसे नजरें बदली है ना, कल उससे भी बदल लोगी। तुम कहना क्या चाहते हो? नजरें मैंने बदली है, नजरें तुमने हमसे बदली है? मैं क्यों नजरें बदलूंगा? पागल हो गई हो तुम घर का सुकून तबाह करने की कोशिश कर रही हो। पागल तो तुम हुए हो जो उस लड़की के चक्कर में आए हो। देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो। सुकून चाहिए मुझे, सुकून। घर का सुकून मैं तबाह कर रही हूँ? ये काम तो तुम बहुत पहले ही कर चुके हो। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुमने सोच क्या रखा है। पुलिस जराये के मुताबिक मकतूला के शौहर मुराद ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि वो और जरीन एक दूसरे में दिलचस्पी लेने लगे थे, जबकि दूसरी तरफ उसकी पहली बीवी सादिया को उनके ताल्लुकात का इल्म हुआ तो उसने एक हंगामा खड़ा कर दिया था। मकतूला के शौहर के मुताबिक उसके और सादिया के दरमियान तलखी बढ़ती जा रही थी, जबकि वो जरीन को नहीं छोड़ना चाहता था। जब सादिया को बार बार समझाने के बावजूद सादिया ने अपने रवैये में नरमी पैदा ना की, तो मुराद ने जरीन के साथ शादी का फैसला कर लिया। खाना बहुत मजेदार था ना? वाकई, कभी हमारी शान में भी दो लफ्ज कह दिया करें। अरे जनाब, आप तो हमेशा मुझे पसंद है, और ये ग्रीन कलर का सूट जो है ना तुम्हारे ऊपर, बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू जी। अच्छा ये बताएं, आपकी बीवी का मूड ठीक हुआ? नहीं यार, और तल्ख हो गया। मुझे मालूम है उसका मूड ऐसा ठीक नहीं होगा। वो कहती है कि या तो मैं नौकरी छोड़ दूं या जरीन से नौकरी छुड़वा दूं। आप सादिया से डरते हो? नहीं, मैं उससे डरता नहीं हूं, बल्कि आयान की वजह से उससे नर्म रवैया रखा हुआ है, वरना इतनी जिद्दी औरत के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आयान अभी छोटा है, उसे कोई भी संभाल लेगा। तुम संभालोगी उसे? क्या मतलब? मेरा मतलब यह है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बोलो, क्या ख्याल है तुम्हारा? मुराद, तुम जानते हो मैं भी तुम्हारे साथ दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, जैसे सादिया। देखो,
अगर तुम वादा करो तो मैं सादिया को तलाक दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? मैं कोशिश करूंगी, अलबत्ता मैं भी आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर वो ना माने तो? हम बालिग हैं, खुद मुख्तार हैं, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। ये हुई ना बात। जरीन के भाई हमारी इस शादी पर रजामंद नहीं थे, इसीलिए हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया और अलग रहने लगे। और सादिया को तलाक दे दी? जी, मैंने सादिया को तलाक दे दी और आयान हमारे साथ रहने लगा। हम लोग बहुत हंसी खुशी रह रहे थे कि ये वाकया पेश आ गया। नहीं, मैं आ जाऊंगा। अरे भाई मिलते हैं ना। हाँ, आज ऑफिस से जल्दी निकल जाना तुम। ठीक है, मैं बात करता हूँ। आपकी दिल लगी खत्म नहीं हुई अभी तक? देखो, कोई दिल लगी नहीं कर रहा था, ऑफिस से फोन था। अच्छा, किससे बात कर रहे थे? जरा मुझे भी तो दिखाएं, मैं भी तो देखूं। देखो, मैंने कहा ना, मेरे मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्यों ना दखल दूं? बीवी हूं मैं तुम्हारी। बीवी हो तो बीवी बनकर रहो। अच्छा, तो क्या कर लेंगे आप? देखो, मैंने कहा ना, तुम बकवास मत करो, अपने लिमिट में रहो। मैं हद से बढ़ रही हूँ, क्या कर लेंगे आप? नहीं रह सकती मैं आपके साथ इस तरह। मैंने कहा ना, अपनी औकात में रहो। हद होती है किसी बात की भी। आइंदा मुझे हाथ मत लगाना, मैं नहीं रह सकती आपके साथ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ठीक है, तुम जा रही हो तो वापस मत आना। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। नहीं कर सकते आप ऐसा। हमारी मालूमात के मुताबिक आपने असला लाइसेंस भी बनवाया था और जरीन के भाइयों को गालिबन कत्ल की धमकी भी दी थी। मैंने कोई धमकी नहीं दी थी और असलाह लाइसेंस मैंने हालात के पेश नजर बनवाया था। पिस्टल भी तो खरीदी होगी? जी हाँ, खरीदी थी। वो पिस्टल कहाँ है? वो दरअसल मेरे पास थी तो वो, लेकिन मुराद साहब, आप ऐसा करें कि हमें अपना असला लाइसेंस का नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर और फ़ोन नंबर लिखवा दें और अपनी दोनों मकतूला और साबका बीवियाँ, उनके भी नंबर लिखवा दें। और जब तक आप शहर नहीं छोड़ेंगे, जब तक मैं आपको इजाज़त ना दूँ। ठीक है सर, नंबर लिख लें आप। ओके। पुलिस अब तक सिर्फ मफरूजों और शकूक की रोशनी में तहकीकात कर रही थी। मकतूला का उस दिन अकेले होना, मुराद का अयान को अपने माँ बाप के घर छोड़ आना, इस बात का इंकशाफ कि मुराद के पास लाइसेंस याफ्ता असलहा था और फिर मुराद का असलहे के बारे में कोई वाज़े जवाब ना देना मुराद को मशकूक बना रहे थे। जबकि मुराद के इंकशाफात ने मकतूला के भाई गुलजमान के अलावा भी कई सवाल उठा दिए थे, लेकिन कोई वाज़े सबूत और शहादत मौजूद न थी। लिहाजा पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी करते हुए मुराद की पहली बीवी सादिया को शामिल तफ्तीश कर लिया। सादिया ने पुलिस को बताया कि उसे तलाक का दुख तो था, लेकिन बेटे से बिछड़ना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, जिसे मुराद अपने साथ ले गया था। बस कर बेटी, कब तक यूं दिल को लगाए रोती रहेगी? कैसे सब्र करूं अम्मी? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है, बचाई क्या है मेरे पास? वो खुद कमबख्त सुकून से रह रहे हैं और हमारी जिंदगियों से सुकून गारत कर दिया। अम्मी, अगर मैं सुकून में नहीं हूँ तो अल्लाह कभी भी उसको चैन नसीब नहीं करेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अम्मी, मुझे मुराद और उस जलील शरीर से कुछ नहीं लेना देना, बस मुझे मेरा अयान चाहिए अम्मी। अयान चाहिए मुझे। मैं तुम्हें शराफत से कह रही हूँ कि मेरा बेटा मुझे वापस कर दो, वरना तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे सकता। देखें बीबी, आपके साथ जो कुछ हुआ उसका तो हमें बड़ा अफसोस है, लेकिन तुम्हें इस बात की कतई इजाजत नहीं दी जा सकती कि तुम किसी को कत्ल कर दो। मैंने
अयान चाहिए मुझे। हेलो मुराद, तुम मेरा बेटा मुझे वापस करोगे या नहीं? देखो, वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, मेरा भी है। देख मुराद, मैं तुम्हें शराफत से कह रही हूँ कि मेरा बेटा मुझे वापस कर दो, वरना तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे सकता। मुझे हर कीमत पे अयान चाहिए। ठीक है, कोर्ट में जाओ, केस करो, लेकिन आइंदा मुझे फोन मत करना। हेलो जर्रीन, मुराद से बोल कि मुझे मेरा अयान वापस कर दो। मुझे हर कीमत पर अयान चाहिए। ये आपका और मुराद का मामला है। कमीनी औरत, मेरा सब कुछ बर्बाद करके, सब छीन के अब कहती है ये मेरा और मुराद का मामला है। देख, अगर मुझे मेरा अयान वापस ना मिला ना, तो देखना मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। जो करना है कर लो, तो फौरन मुझे फोन मत करना। सब्र करो, मैंने हर तरह की कोशिश की कि मुराद और जर्रीन मेरी सुन ले, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। आपने अपने बच्चे के लिए कोर्ट से रिज्यू किया था? जी किया, लेकिन मुझे मेरा अयान नहीं मिला। देखें बीबी, आपके साथ जो कुछ हुआ उसका तो हमें बड़ा अफसोस है, लेकिन तुम्हें इस बात की कतई इजाजत नहीं दी जा सकती कि तुम किसी को कत्ल कर दो। मैंने लाओ वो पिस्टल जिससे तुमने जर्रीन को कत्ल किया है। नहीं, मैंने कत्ल नहीं किया। झूठ मत बोलो, तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं मेरे पास। वो टेलीफोन कॉल्स जिसमें तूने जर्रीन को धमकियां दी थी, और मुराद का वो पिस्टल जो तेरे पास है। बोल, क्या बोलती है? क्या करती मैं? क्या करती मैं? जर्रीन ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। क्या करती मैं? तलाक के बाद भी उसने मुझे मेरा बेटा नहीं दिया। हेलो, कैसे जहमत कर ली फोन करने की? देखो, फोन मत काटना। फोन तो तुम जैसे बुज़दिल लोग बंद करते हैं। बताओ, मेरा बेटा मुझे वापस कर रहे हो? देखो, वो मेरा लाइसेंस वाला टीटी तुम्हारे पास रह गया, वो मैं लेने आ रहा हूँ। कुछ नहीं है मेरे पास। अगर तुम नहीं दोगी तो मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। ये भी कर लो। पुलिस आएगी तो देख ही लेगी ना कि मेरे पास है या नहीं। तो तुम सीधी तरह नहीं दोगी? मैं अब भी तुमसे कह रही हूँ, सीधी तरह मेरा अयान मुझे वापस कर दो। मैं हर कीमत दूंगी। खुदा के लिए मेरा अयान मुझे लौटा दो। अयान के लिए तुम कोर्ट की खाक छानो, लेकिन मिलेगा फिर भी वो तुम्हें नहीं, और ये तो मैं ले लूंगा। अच्छा मुराद, अब तू ना मुराद ही रहेगा।
कोर्ट में वो जा सकती थी सईदा, वहाँ जाके मसले को हल किया जा सकता था। साथ साथ बच्चा अगर छीन लिया गया था तो बच्चे को पाने के लिए एक नरम बिहेवियर भी रख के वो हासिल कर सकती थी। एटलीस्ट वो इस लेवल पे हासिल कर सकती थी कि कुछ डेज वो उन अपने हस्बैंड के साथ बच्चा रह सकता था और कुछ डेज वो उनके साथ रह सकता था। अरे बेटी, कहीं जा रही हो? हाँ माँ, कहीं जा रही हूँ। कहाँ? बहुत ही खास काम है। कुछ पता तो चले कहाँ जा रही हो? अच्छा, मैं बता देती हूँ। अयान को लेने जा रही हूँ। क्या वाकई मुराद मान गया? अयान को लेने जा रही हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जिसमें बच्चे छीन लिए जाते हैं, जिसमें औरतों पे तशद्दुद भी किया जाता है, घर में इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। बट हर केस में मर्डर सामने नहीं आता, हर केस में एक जुनून सामने नहीं आता, और बहुत सारे मैटर्स जो होते हैं वो अच्छी कम्युनिकेशन के थ्रू एक अच्छी डायरेक्शन पे मुंतकिल होते हैं, अच्छी डायरेक्शन पर बढ़ते हैं। तो यहाँ उनकी पर्सनालिटी में भी ये नज़र आया मुझे कि ज़िद और जो एक अना होती है, या अपने एक चीज़ को पाने के लिए या अपनी एक चाह को पाने के लिए जो उन्होंने इस एक्ट को वो पहुँची हैं, तो ये उनकी पर्सनालिटी का एक ट्रेट को शो कर रहा है। कौन है? आ रही हूँ। कौन है भाई? आ रही हूँ। हाँ, मैं। कौन हो यहाँ? अयान कहाँ है? वो घर पर नहीं है। झूठ बोलती है तू। मेरा बेटा है वो। मैं उसे मिलने आई हूँ। मैंने कहा ना वो घर पर नहीं है। मिलना है तो मुराद से कहो। उसकी गैर मौजूदगी में घर मत आया करो। मेरा बेटा है वो। मैं आज उसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। हट जाए सामने से। अरे रुक जाओ अयान, मैं कहती रुक जाओ। रुक जाओ अयान, अयान रुक जाओ। अयान, मैंने कहा ना वो नहीं है। बता कहाँ है मेरा अयान? कहाँ छुपा के रखा तूने मेरे अयान को? नहीं बताऊंगी। मुराद से पूछ। निकल जा मेरे घर से, और दोबारा मुझे अपनी ये शक्ल भी मत दिखाना। सारे फसाद की जड़ तो तू ही है। तूने सबसे पहले मेरे मुराद को छीन लिया, और मैं मेरे बेटे को भी मुझसे जुदा कर दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? जो मुझे डसेगा ना, मैं उसका खा जाऊंगी। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिमा सादिया ने अपने शौहर मुराद की दूसरी बीवी और अपनी सौतन मकतूला जरीन के कत्ल का एतराफ़ करते हुए बताया कि वो किसी को कत्ल करना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ अपना बेटा हासिल करना चाहती थी। इस सवाल के जवाब में कि ज़बरदस्ती बेटा हासिल करने का ख्याल उसके दिल में कैसे पैदा हुआ, तो मुल्जिमा ने बताया कि जब मुराद ने उससे अपना पिस्टल तलब किया तो उसने सारा प्लान तरतीब दिया था। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्जिमा ने बड़ी प्लानिंग से वारदात की थी। पुलिस ने इकरार जुर्म के बाद मुल्जिमा का चालान मुकम्मल करके मुल्जिमा को जेल भेज दिया है। मजीद तफ्तीश जारी है। तुम्हें भी हमसे मोहब्बत हो जरूरी तो नहीं, इश्क ही इश्क की कीमत हो जरूरी तो नहीं। दोस्ती तुमसे लाजिम है मगर इसके लिए सारी दुनिया से अदावत हो जरूरी तो नहीं।